गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं उत्तम कुमार महर्षि आपके लिए लेकर आया हूं रीड के लिए जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हम पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी। और बायोलॉजी का मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है सेल। सेल यानी हिंदी में बोला जाए तो कोशिका। रीड के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और निश्चित तौर पर इसमें से कुछ क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। मैं आपको जितना करवाऊंगा इसमें से पूरी उम्मीद है कि उसमें से निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका, और कोशिका के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सामान्य जानकारी। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन इसका जिस शाखा में होता है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का जीव विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। यहां साइटो शब्द का अर्थ है कोशिका और लॉजी शब्द का अर्थ है यहां पर अध्ययन। साइटो शब्द का अर्थ कोशिका और लॉजी शब्द का अर्थ है अध्ययन। अब यदि देखा जाए तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी ये कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कहलाते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये वही रॉबर्ट हुक हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो, कोशिका की जिन्होंने खोज की थी, वही रॉबर्ट हुक कहलाते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। यदि हम बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हैं A.K. शर्मा। A.K. शर्मा, A.K. शर्मा का मतलब अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो ये तो थी सामान्य सी बात जो हमने कोशिका के बारे में देखी है। अब यदि हम देखें कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि कोशिका की खोज जो की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सभी जानते हैं, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी साइटोलॉजी का आधार है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी खोज 1665 ईस्वी में की गई। अब आजकल ये प्रश्न तो बहुत ही पूछने के नए के बराबर चांस है, लेकिन इससे संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन और बन सकता है हमारे लिए कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी, इस खोज को इन्होंने प्रकाशित किया था अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने इस अपनी खोज को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? माइक्रोग्राफिया। यह नाम आपके लिए रीट में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, परंतु उससे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इन्होंने अपनी खोज को किस पुस्तक में प्रकाशित किया, तो उनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत प्रकृति की थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो मृत प्रकृति की थी तथा वास्तव में वो कोशिका पादप की कॉर्क सेल थी। क्या थी? जिसने रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका वास्तव में क्या थी? पादप की कॉर्क सेल। अब ये कॉर्क क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाला उत्तक। पादपों में आप पढ़ते हो द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ, और उसी सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत बनने वाला उत्तक होता है कॉर्क सेल। ये कॉर्क सेल सुबेरिन युक्त होता है। सुबेरिन एक जटिल पदार्थ है, जटिल कार्बनिक यौगिक है सुबेरिन।
इसका जमाव पाया जाता है कोर्क सेल में, और इस सुबेरिन के जमाव के कारण ही ये कोर्क सेल मृत प्रकृति की होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो भी रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो भी रॉबर्ट हुक। और जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कौन थी? पादप की कोर्क सेल। और पादप की कोर्क सेल ये मृत क्यों होती है? सुबेरिन के जमाव के कारण। और कोर्क का निर्माण कब होता है? पादप की द्वितीयक वृद्धि के दौरान। तो रॉबर्ट हुक के बारे में यह सामान्य सी जानकारी होगी कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इसको इन्होंने किस पुस्तक में प्रकाशित किया? अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। जिस कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो वास्तव में कैसी प्रकृति की थी? मृत प्रकृति की। कौन सी कोशिका थी? कोर्क सेल थी। कोर्क सेल क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाली उत्तकीय कोशिका होती है। और ये मृत होती क्यों है? सुबेरिन के जमाव के कारण। अब हम खोज से संबंधित ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन साबित होगा रीट के एग्जाम के लिए। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? शब्द को ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है जीवित सेल की खोज। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो वहां पर भागकर रॉबर्ट हुक मत कर देना, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी? मृत थी, मृत कोर्क सेल। लेकिन जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो वास्तव में कौन था? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कौन सी कोशिका थी? जीवाणु। आप जानते हो जीवाणु जीवित कोशिका ही होगी। और इन्होंने कहां से खोजा था इस जीवाणु को? कौन से पदार्थ से? जैसे ऑप्शन में आ सकते हैं, कई बार टेम्परेरी सा क्वेश्चन बना दिया जाता है छोटा सा, कि ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका खोजी थी उसको कहां से प्राप्त किया? दांतों के मैल से, तालाब से, समुद्र से, या कहीं और से? कहां से प्राप्त किया? तो आप ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने इसे तालाब के जल से, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को कहां से खोजा? तालाब के जल से खोजा। तो ये तो हो गए खोज के बारे में। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? ये तो सामान्य बातें हो गई खोज के बारे में। अब आपको जब आप कोशिका पढ़ते हो तो कोशिका पढ़ने के दौरान एक टॉपिक आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका सिद्धांत। आपसे सीधा सीधा इतना ही पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? मित्रों, ये बोर्ड के लिए एक पॉपुलर क्वेश्चन के रूप में है, रीट में बहुत बार आ चुका है और आएगा भी, आता रहेगा, कि कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। तो आप दो नाम ध्यान रखोगे, स्लाइडन व शवान। स्लाइडन और शवान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या था ये कोशिका सिद्धांत? क्या बताया गया इस कोशिका सिद्धांत में? इन्होंने ही बताया था कि जीव की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जैसे एक घर ईंटों से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर, जीवों का शरीर, पादप का शरीर, या आप कह लो जंतु का शरीर, कोई भी जीव हो, सभी का शरीर किनसे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। और इसी को हम जानते हैं कोशिका सिद्धांत के नाम से। आपसे रीट में इतना ही पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आप लिख देना आंख बंद करके, स्लाइडन और शवान। अब एक वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, आप विर्चो नाम ध्यान रखिएगा। विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। अब ये कोशिका सिद्धांत में स्लाइडन और शवान नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है। ये छोटी सी कमी रह गई इनके कोशिका सिद्धांत में, और इनकी कमी को दूर किया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से ही होती है। कोई पुरानी कोशिका है
जिसको आप जनक सेल भी कह सकते हो, जनक कोशिका भी कह सकते हो, उसमें विभाजन होगा और विभाजन से बनेंगी नई कोशिकाएं। यानी पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से ही क्या बनेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी। इनको हिंदी तो आती नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि पुरानी से नहीं बनती है। इन्होंने अपनी शब्दावली में इसको क्या कहा, इन्होंने अपनी शब्दावली में बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने अपनी शब्दावली में क्या कहा इस चीज को, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इसी का अर्थ होता है कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होती है, आप झट से कर देना रुडोल्फ विर्चो। आपसे यह पूछ लिया जाए ओमनिस सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत किसने दिया, आप तब भी लिखोगे रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उनसे भी सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद।